नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। कलयुग की प्रत्येक युवा पीढ़ी एक ही चीज को लेकर परेशान है, वह है वासना। उन्हें यह समझ में नहीं आता है कि वासना को कैसे रोके, वासना से कैसे बचे। इस वीडियो में मैं आपको एक कथा के माध्यम से बताऊंगा कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि वासना को कैसे रोका जा सकता है। जब श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे थे, तब उन्होंने अर्जुन से कहा था कि पार्थ अनासक्ति योग के द्वारा कर्मों पर विजय पाना अति आवश्यक है, क्योंकि कामनाओं की पूर्ति कभी नहीं होता है। मनुष्य बूढ़ा हो जाता है, परंतु कामनाएं कभी बूढ़ा नहीं होती पार्थ। एक कामना अपने साथ अनेक कामनाओं को जन्म देती है। हर कामना के साथ मनुष्य की तृष्णा भी बढ़ जाती है और तृष्णा के साथ असंतोष भी बढ़ता जाता है। हे पार्थ, असंतुष्ट मनुष्य जो कामना से ग्रस्त है, उसे उचित अनुचित कभी दिखाई ही नहीं देता। इसलिए पार्थ, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम अपनी कामनाओं का त्याग करके तुम स्थित प्रज्ञ बनो। जो कर्म योग की चरम अवस्था है, उसे पूरा करो। अर्जुन बोले, हे प्रभु, वाह क्या सुंदर बात कही आपने, लेकिन हे मधुसूदन, तुम तो कहते हो कामनाओं का त्याग करके स्थित प्रज्ञ बन जाओ, परंतु स्थित प्रज्ञ बनने के लिए सबसे आवश्यक क्या है? तब श्री कृष्ण बोले कि हे पार्थ, स्थिर बुद्धि ही एक ऐसा विकल्प है। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, परंतु मनुष्य अपनी बुद्धि को स्थिर कैसे रख सकता है? श्री कृष्ण कहते हैं कि पार्थ, आशा और निराशा दोनों से मुक्त होकर ही बुद्धि को स्थिर किया जा सकता है। अगर बुद्धि स्थिर होगी तो इंद्रियों के विषयों का बल टूट जाएगा। यदि कोई किसी इंद्री के एक पैर को ही काट कर फेंक देता है तो इंद्री का विषय नष्ट हो जाता है। हे अर्जुन, यदि किसी दुर्घटनावश किसी की आंखें अंधी हो जाएं तो यह आवश्यक नहीं कि उसकी आंखों की वह रूप की कल्पना करना ही छोड़ दे। उसका मन ऐसे दृश्यों की कल्पना कर सकता है जो उसे विषयों के मोह में फंसाए चले जाएं। पार्थ, एक अंधा मनुष्य भगवान के स्वरूप की भी कल्पना कर सकता है और एक नारी के शरीर की भी कल्पना कर सकता है। सो किसी इंद्री के होने ना होने से मन की वासना और आसक्ति में फर्क नहीं पड़ता। हे अर्जुन, तुम यूं समझो कि जैसे कोई मनुष्य आंखें बंद करके यह प्रदर्शन कर रहा है कि वह भगवान का ध्यान लगाए बैठा है, परंतु वास्तव में उसके मन की आंखों में भगवान की मूरत नहीं, अपनी प्रेमिका का शरीर घूम रहा है। इसका अर्थ है कि उसकी आंखें तो बंद है, परंतु उसकी आंखों के विषय उसे फिर भी भ्रमित कर रहे हैं। हे अर्जुन, कई लोग अपनी इंद्रियों पर बड़ी कठोरता से निर्णय करने के लिए बड़े कठिन व्रत और उपवास सकते हैं और भी कई दिनों तक खाना पीना छोड़ देते हैं। फिर भी यदि उनका मन भांति भांति की स्वादिष्ट सब्जियों की वासना में ही अटका रहे तो हठ के द्वारा किए हुए इस व्रत उपवास का क्या लाभ है? ऐसे लोग हठ के द्वारा अपनी इंद्रियों को सुखाकर निर्गुण तो कर देते हैं, परंतु इससे विषयों की आसक्ति का त्याग नहीं हो सकता। याद रखो, विषयों से अधिक खतरनाक विषयों की आसक्ति है और विषयों की आसक्ति का त्याग केवल इंद्रियों के निग्रह से नहीं हो सकता। आसक्ति का त्याग केवल मन के निग्रह से होता है। जो मन बीकर ग्रस्त हो जाए तो अपने अपने विषयों को भोगते हुए भी इन विषयों से निरासक्त रहती है। जैसे कमल का फूल पानी के अंदर रहते हुए भी सूखा ही रहता है, उसके पत्ते पर जल की एक बूंद भी नहीं ठहर सकता। इसलिए मैंने कहा है कि पहले ज्ञान के द्वारा बुद्धि को स्थिर करो। बुद्धि ही मन को स्थिरता देगा। फिर मन इंद्रियों को इस प्रकार विषयों से खींच लेगा, जिस प्रकार एक कछुआ जरा सी आहट पाते ही अपने अंडे को अपने भीतर समेट लेता है। वासना का अर्थ है इच्छाओं और कामनाओं का नियंत्रण। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि वासना, क्रोध और मोह जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियां मनुष्य के आत्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए बाधाएं उत्पन्न करती हैं। वासना के प्रभाव। गीता के अध्याय 2 श्लोक 62 से 63 में श्री कृष्ण ने वासना के हानिकारक प्रभावों के बारे में अर्जुन को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि इंद्रियों का किसी विषय के साथ संपर्क करने से उसमें आकर्षण उत्पन्न होता है, जो वासना का कारण बनता है।
वासना से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से भ्रम होता है। भ्रम से बुद्धि का ह्रास होता है, जिससे व्यक्ति का विनाश होता है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, वासना का त्याग कैसे होता है प्रभु? गीता के अध्याय 3 श्लोक 37 में श्री कृष्ण ने वासना को महापापी और महाशत्रु कहा। उन्होंने अर्जुन को यह बताया कि वासना का त्याग करना आवश्यक है, क्योंकि यह मनुष्य की आत्मा को अधर्म की ओर ले जाती है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि वह अपनी बुद्धि और विवेक से वासना पर नियंत्रण रखे, क्योंकि यह शरीर और आत्मा के बीच में एक बाधा है। गीता के अध्याय 6 श्लोक 5 से 6 में श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मनियंत्रण के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मनुष्य को अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखना चाहिए ताकि वह वासना के प्रभाव से बच सके। आत्मनियंत्रण और ध्यान के माध्यम से मनुष्य वासना पर नियंत्रण पा सकता है। गीता के अध्याय 3 श्लोक 30 में श्री कृष्ण ने कर्मयोग का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपने सभी कर्मों को ईश्वर को अर्पित करना चाहिए और वासना के बिना कर्म करना चाहिए। इससे मनुष्य के कर्म पवित्र और धर्म संगत होते हैं और वासना से मुक्ति मिलती है। श्री कृष्ण ने गीता के अध्याय 6 श्लोक 10 से 15 में ध्यान के माध्यम से वासना के नियंत्रण के बारे में बताया। ध्यान के अभ्यास से व्यक्ति अपने मन को स्थिर कर सकता है और वासना से मुक्त हो सकता है। ध्यान के दौरान व्यक्ति को अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है, जिससे वासना का प्रभाव कम होता है। गीता के अध्याय 18 श्लोक 66 में श्री कृष्ण ने अर्जुन को आध्यात्मिकता का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि यदि व्यक्ति अपने सभी कर्मों को भगवान को समर्पित करता है और वासना से मुक्त होकर जीवन व्यतीत करता है, तो वह मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। अब श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, वासना का मतलब है मानसिक या शारीरिक इच्छाएं जो हमें सांसारिक वस्त्रों, सुखों और संबंधों की ओर खींचती है। यह मानव जीवन का एक सामान्य हिस्सा है, लेकिन यह माया के रूप में देखा जा सकता है, जो हमें हमारे असली स्वभाव से दूर कर सकती है। भगवद गीता में कृष्ण भगवान कर्म और इच्छाओं के संबंध में कहते हैं कि कर्म करने के पीछे कोई न कोई इच्छा या प्रेरणा होती है। वे सुझाव देते हैं कि हमें बिना किसी व्यक्तिगत इच्छा के कर्म करना चाहिए। इसे निष्काम कर्म कहा जाता है। निष्काम कर्म का मतलब है कि हम अपना काम बिना किसी फल की इच्छा के करें। यह दृष्टिकोण हमें वासना और इच्छाओं से मुक्त करता है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि भक्ति के माध्यम से हम अपनी वासनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। जब हम भगवान के प्रति समर्पित होते हैं, तो हमारी इच्छाएं और वासनाएं कम हो जाती हैं। भक्ति एक ऐसा मार्ग है जो हमें हमारे सांसारिक बंधनों से मुक्त करता है और हमें भगवान के करीब लाता है। भगवद गीता के अनुसार वासना के परिणाम स्वरूप क्रोध और अशांति उत्पन्न होती है। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो हम निराश और क्रोधित हो जाते हैं। यह क्रोध हमारे ज्ञान और विवेक को धुंधला कर देता है, जिससे हम अपने जीवन के उद्देश्य से दूर हो जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण सुझाव देते हैं कि हमें अपनी वासनाओं को नियंत्रित करना चाहिए और उन्हें भक्ति, ज्ञान और कर्मयोग के माध्यम से सही दिशा में मोड़ना चाहिए। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि आत्मा अनंत और शाश्वत है, जबकि वासना और इच्छाएं सांसारिक और अस्थायी हैं। जब हम आत्मा के साथ जुड़ते हैं, तो हमारी वासनाएं हमें प्रभावित नहीं करती। यह जुड़ाव ध्यान, योग और भक्ति के माध्यम से संभव है। श्री कृष्ण का संदेश यह है कि हमें अपनी वासनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़ना चाहिए। उन्होंने अर्जुन को यह सिखाया कि वासना और इच्छाएं हमारे जीवन के लिए बाधा बन सकती हैं, यदि हम उन्हें अनियंत्रित छोड़ दें। लेकिन यदि हम उन्हें सही तरीके से नियंत्रित करें, तो वे हमें आत्मा के करीब ला सकती हैं और हमें शांति और संतोष प्रदान कर सकती हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूं।
उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप कृष्ण को सच्चे दिल से मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में।